Style. Style is the answer to everything. हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसकी वजह से हमारा लाइफ का प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन सेल्स से बना हुआ है। सेल्स, मैंने आपको कल कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बताया था, तो कनेक्टिव टिश्यू के हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स ड्राइव हुआ है वो मेसेंकाइमल प्रीश ऑसियस सेल से ड्राइव हुआ है। जो मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, सेल है, वो क्या है? फिब्रोब्लास्ट है। फिब्रोब्लास्ट को हम स्पेशलाइज करते हैं 3 चीज़ों के अंदर: कोरोब्लास्ट, टेंडोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। कोरोब्लास्ट को हम बोलते हैं कार्टिलेज, टेंडोब्लास्ट को हम बोलते हैं टेंडन और ऑस्टियोब्लास्ट को हम बोलते हैं बोन। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जो कहाँ पाया जाता है? हमारी सेल्स के आउटसाइड पाया जाता है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइज्ड होता है 2 चीज़ों में। एक होता है हमारा फिब्रिल कंपोनेंट और एक होता है हमारा सराउंडिंग मैट्रिक्स। फिब्रिल कंपोनेंट्स क्या है? फिब्रिल कंपोनेंट्स के अंदर हमारे 2 मेजर प्रोटीन्स होते हैं जिससे हमारा फिब्रिल कंपोनेंट्स बनता है। एक होता है हमारा कोलेजन और एक होता है हमारा इलास्टिन। हमारा जो कोलेजन होता है, इस कोलेजन की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो एकदम टाइट रहती है, फाइन लाइंस नहीं होती और बहुत ग्लोइंग रहती है। ये हमारा कोलेजन उससे बना हुआ होता है। ये हमारा कोलेजन किसके प्रोटीन्स का पार्ट होगा? फिब्रिल कंपोनेंट्स का प्रोटीन का पार्ट होगा। कोलेजन, जो कोलेजन होता है वो क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट साइज के, लेंथ के और बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज टिश्यू होते हैं जो हमें किसी भी शेप में, साइज में और बॉडी के किसी भी पार्ट पे हमें मिल सकते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होता है? वो पेप्टाइड चेन का एक सिंथेसिस होता है। किसके अंदर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर। लेकिन ये पेप्टाइड चेंज है क्या? पेप्टाइड चेंज होती है प्रोटीन की चेन को, मतलब बहुत सारे प्रोटीन की जो चेन होती है, बहुत सारे प्रोटीन को मिलाकर जो एक चेन बनाई जाती है, हम उसको पेप्टाइड चेंज बोलते हैं। पेप्टाइड चेंज का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर होता है। डिफरेंट टाइप के हमारे जो कोलेजन होते हैं, एक तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 के अंदर हमारा आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यू, जो कि जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं? लिगामेंट्स आते हैं। इसके अंदर हमारा 90% कोलेजन होता है। टाइप 2 के अंदर टाइप 2 हमारे कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज के अंदर। कार्टिलेज में मतलब कहाँ? इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क क्या करती है? 2 स्पाइन को मिलने से रोकती है, उनके बीच का जो गैप होता है वहाँ पर वो इंटरवर्टिबल डिस्क करती है। ये स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसको लिगामेंट टियर्स से बचाती है और जो बॉडी का वेट है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। टाइप 3 के अंदर क्या आते हैं? हमारी स्किन आती है, जॉइंट कैप्सूल्स आते हैं, मसल्स आते हैं, टेंडेंट्स आते हैं, शीट आती है और हीलिंग टिश्यूज आते हैं। मतलब हमारी टाइप 3 के अंदर हमारी स्किन, टेंडेंस, लिगामेंट, टिश्यू, सेल्स वगैरह जो आता है वो हमारा टाइप 3 के अंदर आता है। टाइप 1 के अंदर हमारा लिगामेंट्स आते हैं जो हमें एक टेंसाइल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और टाइप 2 के अंदर हमारा क्या आता है? कार्टिलेज वगैरह आते हैं। मैंने आपको कोलेजन के बारे में, अपने इलास्टिन के बारे में बात करी। इलास्टिन क्या होता है? ये बहुत फाउंड कहाँ करता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही पाया जाता है। इसकी लोकेशंस बता देती हूँ। इसकी लोकेशन 3 जगह होती है। एक होती है अरोटा, लिगामेंट्स और आइकल टेंडन्स। अरोटा जो हमारे हार्ट्स में होता है, इसमें 30% अप्रॉक्स 30% हमारा इलास्टिन होता है और 20% हमारा कोलेजन होता है। लिगामेंट्स जो हमारे बनते हैं उसके अंदर 75% हमारा इलास्टिन होता है और 15% हमारा कोलेजन होता है। आइकल टेंडन्स के अंदर हमारे 44% इलास्टिन होता है और 86% हमारा कोलेजन होता है। ये आपको एडिटिव याद करना पड़ेगा। इंटरफिब्रल कंपोनेंट्स क्या आते हैं? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही कंपोनेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, वाटर्स होते हैं। वाटर्स के अंदर प्राइमरी के अंदर देखा जाता है हमारे अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटोग्लाइकेन। फिर हमारा एक नई बात और इसमें आती है कि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो होता है पीजीएस मतलब प्रोटोग्लाइकेन का, इसमें कंसिस्ट होती है हमारी एक लॉन्ग चेन होती है जिसके अंदर जो रिपीट करती है डाइसैकराइड्स यूनिट्स को। जो डाइसैकराइड यूनिट को रिपीट करती रहती है उसको हम ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेन्स कहते हैं।
अब मैं ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटोग्लाइकेन की बात कर लेती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो हर एक टिश्यू में पाया जाता है, और प्रोटोग्लाइकेन होता है वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेजर टाइप ऑफ सल्फेटेड glycoaminoglycates are conodoprotein 4, conodotriol 6 sulfate, keratin sulfate, heparin sulfate और dermatan sulfate। ये हमारे कुछ 6 टाइप के मेजर टाइप के या 6 टाइप के हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेट्स होते हैं जो हमारे पाए जाते हैं इंटरफ्यूबुलर कंपोनेंट्स के अंदर। आपको ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन्स के GAG के मैंने आपको कुछ सल्फेट्स बताए थे। उस सल्फेट्स को हटाकर GAG का एक चीज़ और प्रोटीन है जिसका नाम है हाइड्रोलेन। हाइड्रोलेन क्या है? ये एक डिफरेंट टाइप का GAG मतलब ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन है, क्योंकि ये ना तो कोई सल्फेटेड है और ये ना ही किसी प्रोटीन के चेन को अटैच होता है। हाइड्रोलेन जो होता है वो अलग है, एक अलग चेन बनाता है GAG की, क्योंकि ये एक टाइप का मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ PGS मतलब प्रोटोग्लाइकेन्स अटैच्ड होते हैं। जो एक लार्ज कार्टिलेज है प्रोटोग्लाइकेन का, उसका नाम क्या है? एग्रीकन। अब मैं आपको प्रोटोग्लाइकेन्स बताती हूँ प्रोटोग्लाइकेन्स है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने भी आपको ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन्स के बारे में बताया था कि ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन्स क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट चेन का एक पोर्शन है जिसके अंदर हमारा PG है। PG मतलब कि प्रोटोग्लाइकेन अटैच्ड होता है, एक रिपीटेड फॉर्म बनाता है। उस रिपीटेड फॉर्म से हमारा क्या बनता है? ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन्स बनता है। ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन्स हमारे एक प्रोटीन की चेन को कनेक्ट करता है और वाटर की मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। और उसके अंदर हमारे सल्फेटेट्स होते हैं। मैंने आपको कुछ उसके मेजर सल्फेटेट्स के बारे में बताया था, कैरेटिन, हाइड्रोलिन और बहुत सारे सल्फेटेट्स थे उसके अंदर। प्रोटोग्लाइकेन्स जो होता है, प्रोटोग्लाइकेन की आपको इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता देती हूँ। जो प्रोटोग्लाइकेन्स होता है वो क्या करता है? वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके? प्रोटीन कोर से, और किससे अटैच हो जाता है? फिर ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन से अटैच होता है। ये अट्रैक्ट करता है वाटर को थ्रू आउट द ग्लाइकोअमिनोग्लाइकेन्स मॉलिक्यूल्स के थ्रू आउट वाटर्स को अट्रैक्ट करता है। रेगुलर कोलेजन फाइब्रिल साइज का होता है ये। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने इसके नोट्स डाल दिए हैं पूरे चैप्टर के थ्रू आउट, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।